हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत दिन से मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर रही थी। मैं ये लास्ट वीडियो जो शूट की हूँ, मुझे लगता है ये वीडियो होगी, हाँ, फ्राइडे की वीडियो है ये। फ्राइडे जुम्मा के बाद की वीडियो है, जुम्मा के दिन की वीडियो है। लेकिन जुम्मा के बाद मतलब जुम्मा की नमाज़ हो गई थी, हम लोग खाना पीना खा लिए थे और शाम को आए थे हम लोग मार्केट। मैं अभी भी मणिनगढ़ में ही थी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रही थी उस टाइम। और अभी मैं ससुराल आ चुकी हूँ, अपने घर पहुँच गई हूँ। बट मुझे यहाँ पे रमज़ान से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि मुझे रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो मैं बार बार खोजना पसंद नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ एक जगह से ही लेके रख लूँ, जिसमें सबसे मेन होता है हमारा रूह अफ़ज़ा और लेमन जूस। क्योंकि रूह अफ़ज़ा मेरा रोज़ा में मोस्ट है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। और फिर मुझे बच्चों का पास्ता का बहुत अच्छा पैकेज मिल गया था फोर सेफ में, तो मैं वो ले ली थी 4 सेफ में। मतलब हर सेफ का अलग अलग, हर पैकेट का अलग अलग सेफ था, तो मुझे वो अच्छा लगा। तो फिर मैं बच्चों के लिए वो ले ली। फिर जो स्माइली फेस वाला चिप्स होता है ना, वो भी ले ली। ऐसे करके मैं बहुत सारे ऐसे आइटम थे जो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे ले ली, क्योंकि अभी रमज़ान शुरू हो जाएगा और मैं रमज़ान से जस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले ही घर पहुँचूँगी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं वहाँ से ख़रीदारी करने के लिए। वरना टाइम रहता तो मैं जाके वहाँ भी ख़रीदारी कर सकती थी, लेकिन अभी टाइम नहीं रहेगा। तो मैं चाहिए कि मैं यहीं से सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लेती हूँ जो मुझे उस टाइम पे ज़रूरत लगेगी। फिर मैं यहाँ से अपना जो भी सामान था वो सब कलेक्ट की। कुछ मेरे यहाँ पे केक का भी सामान था, केक की भी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ से लेनी थी। तो बहुत सारा केक के लिए मैंने प्रीमिक्स पाउडर वगैरह भी ले लिया, और उसके बाद जो भी मुझे समझ में आया मैंने लिया। और फिर मैं यहाँ से चल दूँगी दूसरी शॉप पे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपना बिल करवा रही थी। मैं यहाँ पे केक का पाउडर, एसेंस जो भी होता है सब चीज़ों को लिया और यहाँ पे दे दिया बिल करने के लिए। अगर आप ऐसे ऐसे शॉप में आओगे, सॉरी, अगर आप ऐसे मार्ट वगैरह में आओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी जो आपके काम की हैं। बट आप थोड़ा थोड़ा करते करते भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं लेने के लिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली थी यहाँ पे लेने के लिए। फिर उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा मेन था, जैसे मेरे बच्चों को ये सोयाबीन, ये वाली सोयाबीन बहुत पसंद आती है, तो मैंने ये वाला न्यूट्रेला वाला सोयाबीन ले लिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपना सामान यहाँ पैक करके रखवा दिया, क्योंकि अभी मुझे कुछ और भी ख़रीदारी करनी है मार्केट में। तो मेरा सामान यहाँ पैक करके रख दिया है मैंने, बिल वगैरह सब दे दिया है। और अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा मार्केट में, कुछ और चीज़ें भी ले लेते हैं। जैसे इनाया ने मुझे ऑर्डर दिया था कि उसको पाइनएप्पल खाना है, तो आप मेरे लिए पाइनएप्पल ले आइएगा। तो ठीक है, मैं पाइनएप्पल वाले को ऑर्डर दे देती हूँ कि वो पाइनएप्पल कट करके रख देंगे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, ये शॉप है डिस्पोज़ल की शॉप है। यहाँ पे बहुत तरह तरह के डिस्पोज़ल मिलते हैं, लेकिन आज मेरा कुछ अलग प्लान था यहाँ से लेने का। मतलब जो रमज़ान में हम इफ्तार पहुँचाते हैं सबके घरों पर, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ अलग सा चाहिए था। तो ये डिस्पोज़ल जो हम लेते हैं वो दीपक डिस्पोज़ल करके था मणिनगढ़ में। पहले यहाँ पे ऑर्बिट कंप्यूटर चलता था, उसके बाद अब यहाँ पे ये डिस्पोज़ल का काम होता है। तो ये फाटक रोड में ही है, आप जाओगे तो बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा दीपक डिस्पोज़ल। वहाँ से आप इस तरीके की चीज़ें ले सकते हो। तो मुझे ये जो डिस्पोज़ल प्लेट था ना, वो मिल गया था, और इसको मैं बहुत दिन से माइंड में चला रही थी कि मुझे इस बार रोज़ा के लिए यही डिस्पोज़ल प्लेट लेना है, क्योंकि इसको आपको किसी के घर पहुंचाने में बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी से पहुंचा देंगे और बहुत सारे आइटम इसमें आ जाते हैं। तो 3-4 दुकान ढूंढने के बाद फिर मुझे यहाँ पे अच्छे प्राइस में ये डिस्पोज़ल प्लेट मिल गया। आप चाहें तो यहाँ जाके पता कर सकते हैं, आपको भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से 50 पीस कम से कम लिया था, 50 पीस का पूरा पैकेट ही था। तो उनका कहना ये था कि अगर इससे, उसके बाद मैं वहाँ से आ गई थी फिर बाहर, और 3-4 दुकान ढूंढने के बाद मुझे फाइनली ये चीज़ मिल गई थी। उसके बाद यहाँ पे था कि मतलब कुछ प्रोग्राम हो रहा था, जिसकी वजह से पूरा रोड वगैरह सब खाली करवा रहे थे। किसी चीज़ का क्या बोलते हैं, रैली वैली होगी, वो हो रहा था। तो फिर वहाँ से पूरा रोड वगैरह खाली करवा रहे थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं जाम ना लग जाए। फिर मेरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैंने जो डिस्पोजल प्लेट वगैरह लिया था ना, उसको ला के फिर मैं यहाँ पे रख दूँगी। सारा सामान एक साथ रहेगा, तो जब मैं घर जाने लगूँगी तो ईज़िली लेके जा सकती हूँ। आज मैं बाइक से आई थी, क्योंकि कार भाई की गई थी बनने के लिए, और आज मैं चाचू के साथ बाइक से आ गई थी। तो मैं अपना जो भी सामान था यहाँ पे फिर से रख दी, और अब मैं जा रही हूँ इनाया के लिए पाइनएप्पल लेने। तो मैं पाइनएप्पल लेने के लिए यहाँ आई। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने देखा कि रोड में इस तरीके का कुछ चल रहा था। फिर मैंने उसके बाद फिर मैं यहाँ से इनाया के लिए ले लूँगी पाइनएप्पल, क्योंकि मैंने ऑर्डर तो दे दिया था पहले ही कट करने के लिए। फिर मैं यहाँ से पाइनएप्पल लूँगी, और अब मैं चली घर।
फिर ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, जब हम जा रहे थे अपने घर और अम्मी अब्बू हम लोग को पहुंचाने जा रहे थे। अम्मी अब्बू पूरा नहीं जाएंगे पहुंचाने, क्योंकि इनको कुछ रास्ते में काम है अम्मी अब्बू को, तो ये लोग मुझे वहां तक पहुंचा देंगे। उसके बाद फिर इनाया के अब्बू हम लोग को लेने आएंगे। तो किसी ने सही कहा है कि वो एक गाना है ना, ये गलियाँ ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, तो ये गाना यहाँ पे रियल में सेट होता है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरा अलग ही माइंड रहता है, अलग ही मूड रहता है, और जाने के टाइम बिल्कुल ही अलग माइंड और मूड हो जाता है। क्योंकि जिस जगह पे आप इतने साल कंटिन्यू रहे हो, 25 ईयर्स मैं कंटिन्यू यहाँ रही हूँ, फिर डेली का अप डाउन करना, फिर यहाँ की चीज़ों को इंजॉय करना, इस जगह को इंजॉय करना, और उसके बाद फिर जब यहाँ से छोड़ के कहीं अचानक से दूसरी जगह जाना हो तो कैसा लगता है। हाँ, ये मेरा अपना खुद का घर है, आस्था ऐसा नहीं है, बट फिर भी जो एक होता है ना कि जैसे अब जब मैं आस्था में भी कंटिन्यू 25 साल रह लूँगी ना, तो वो अटैचमेंट फिर यहाँ भी बन जाएगा। तो मुझे हमेशा सब कहते हैं कि तू बार बार मैके आती है, तू बार बार मैके जाती है। तो देखो, जिसका जहाँ अटैचमेंट रहेगा वो तो वहाँ खिंचा हुआ जाएगा ही जाएगा। अब जो लोग के अंदर मतलब अपनापन ना हो, प्यार ना हो, या उनको पता ना हो कि फैमिली और घर होता क्या है, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी जी हो, सिर्फ अपना चीज़ को पूरा किया हो, अपना पढ़ाई, अपना करियर, अपना लाइफ, तो उनको ये सब चीज़ों की वैल्यू नहीं होगी। बट अगर जिन्होंने सच में मतलब लाइफ को, फैमिली को और इन सब चीज़ों को मतलब इम्पॉर्टेंस दिया है, तो उनको पता होगा कि ये अटैचमेंट होता क्या। और मेरा जो अटैचमेंट है ये नहीं है कि सिर्फ मेरे को अपने मम्मी पापा से या अपने भाई बहन से या घर वालों से है, ऐसा नहीं है, सबसे है। मैं अगर खोंगा पानी भी जा रही हूँ तो वहाँ पे जितने लोग मेरे जानने वाले हैं या जो भी ऐसा है, वो लोग सारे लोग मेरे को मतलब पूछते हैं, बुलाते हैं और हमेशा कहते हैं। एक अलग ही अटैचमेंट जो है वो बना हुआ है। मेरी फूफी लोग से भी मेरा वही है, सबसे है। मैं किसी के यहाँ कुछ होता है तो मुझे कहते हैं कि तुम ज़रूर जाओगी। हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मुझे उस मोहब्बत से बुलाया जा रहा है, उस मोहब्बत से मुझे पूछा जा रहा है, उस मोहब्बत से मेरी केयर की जा रही है, उस मोहब्बत से मुझे इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, तो मैं कैसे वहाँ छोड़ दूँ और ना जाऊँ। ठीक, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। तो जब आप खुद किसी का अटैचमेंट रहेगा, जब आपको कोई पूछेगा या जो भी है, मैं शायद शब्दों में बयान ना कर पाऊँ, तो ये होता है, ये रियलिटी है। तो ये मननगढ़ है और मननगढ़ से मेरा अलग ही अटैचमेंट है, जैसा कि सब कोई जानते हैं। और जो एक बार मननगढ़ रह लिया, यहाँ की चीज़ों से जुड़ गया और यहीं पे अपना बचपन, अपना मतलब करियर स्टार्ट किया, तो उसको ये लगेगा कि हाँ, मननगढ़ जैसा कोई भी ऐसा जगह नहीं है। फिर हम यहाँ निकल गए थे अब घर जाने के लिए, और यहाँ पे पड़ा हमें टोल नाका। फर्स्ट टोल नाका था, तो मैंने सोचा वीडियो शूट करते हैं। अब देखते हैं टोल नाका पे हम रुकते हैं या सीधा चलते हैं। मतलब जब टोल नाका आता है तो मेरे माइंड में यही चलता है, क्या गाड़ी रुकेगी या अपने से चलेगी। तो देखते हैं, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी गेस कीजिए कि टोल नाका पे गाड़ी रुकेगी या अपने से चलेगी। थक जा रही हूँ बोलते बोलते। तो हम यहाँ से निकल लिए और हमारी गाड़ी अब शायद ही रुकेगी। मुझे नहीं लगता कि रुकेगी, नहीं रुकेगी पता नहीं। तो शायद अब हमारी गाड़ी यहाँ ना रुके, हमें यहाँ कोई चार्ज पे ना करना पड़े। यस, हमें कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ा और हमारी गाड़ी चल दी। तो ये होता है, मतलब क्या चीज़ बोलते कैसे, मुझे आइडिया नहीं है कैसे ये हुआ। फिर आ गए थे हम लोग मेरी जो सेकंड वाली सिस्टर है ना, उसके कॉलेज में। वो यहाँ पे पढ़ाती है, टीचर है, तो उसके कॉलेज आ गए थे हम लोग। और ये था उसका कॉलेज। इससे पहले भी एक बार मैं आई थी, बट वहाँ कुछ वीडियो नहीं बना पाई थी। बट आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो शूट कर लूँ। तो रास्ते में ही पड़ता है इसका ये कॉलेज, विश्रामपुर में। तो हम लोग उससे भी मिलने चले आए थे, क्योंकि अब मैं जाऊँगी आस्था, तो बहुत दिन बाद होगी सबसे मुलाकात। तो मौका मिला है तो सबसे मिल लेते हैं। और मेन बच्चों का था कि नीलू खाला से मिल के जाना है, और यही हुआ भी। जैसे ही हम कॉलेज में एंटर किए और नीलू हम लोग के पास आई, तो बच्चे पूरे कॉलेज को अपनी वॉइस से बता दिए कि नीलू खाला, मतलब हम नीलू खाला से मिलने आए हैं। यहाँ पे था एक ये छोटा सा प्ले स्कूल, बहुत अच्छा था ये प्ले स्कूल, क्योंकि और कॉलेज भी था, हॉस्टल भी था, तो अपने हिसाब से इन लोगों ने एडजस्ट किया था, तो अच्छा था। और फिर हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे अपनी सिस्टर का, क्योंकि वो थोड़ा सा बिजी थी अपने कामों में। उसके बाद फिर वो यहाँ आएगी, फिर हम लोग उससे मिलने चलेंगे। तब तक फिर यहाँ पे हम लोग जैसे ही जा रहे थे उससे मिलने, तब तक इनाया के अब्बू भी आ गए। और इनाया के अब्बू, नीलू सब साथ में आए। आस्था से आए हुए थे नीलू अपने जॉब से। ये है मेरी सिस्टर जो यहाँ पे पढ़ाती है।
अभी वो यहाँ पे टीचर है, बीएससी नर्सिंग वालों को पढ़ाने का काम करती है। और मेरा कैमरा ऑन है, सबको पता है कि मेरा कैमरा ऑन है, इसलिए सब एक्टिव है। और इनाया और अल्फी को देख लीजिए, अपने अब्बू को देखी हैं लोग तो दोनों कैसे बहुत दिन बाद देखी ना, 10 से 12 दिन बाद अपने अब्बू से मिली। और सिस्टर मम्मी को यहाँ पे बता रही थी कि उसका कुछ क्लास चल रहा था इसलिए वो वहाँ पे बिजी थी। और अब हम लोग उसको बोल रहे थे कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं, तो उसको क्या अभी दे दे तुम्हें, कि तुम अपने हॉस्ट रूम जाओगी तो लोगे, तो उसने कहा कि नहीं अभी दे दो, मैं लेके चली जाऊँगी। तो हम लोग इसको यही दे रहे थे, जो हम लोग लेके आए थे वो इसको यहाँ पे दे दिए। फिर यहाँ पे बच्चे अपने अब्बू के साथ एंजॉय कर रहे थे, तो फिर मैंने उन लोगों का भी वीडियो बना लिया। और उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि अब्बू हम लोग को यहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे झूला भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है करके बता रहे थे। और उन लोगों को यहीं रहना है, यहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए वो अपने अब्बू को भी बैठा ली थी कि अब्बू आप भी यहीं बैठ जाइए, हम लोग को यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे अब इसको छोड़ के, क्योंकि इससे इतना ही मिलना जुलना हमें करना था, बस हो गया, इससे मिलना जुलना हो गया। और उसका कुछ मज़ा ले रहे हैं। और वहाँ पे अब्बू को कह रही है कि मुझे मतलब होता है ना कि अब्बू जी जब नीलू को देखे तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। इनाया को चिढ़ा रहे थे कि तुम अब नीलू खाला के पास रहोगी, क्योंकि हम लोग तुमको बहुत रख लिया अपने पास, अब तुम नीलू खाला के पास रहोगी, नीलू खाला की बेटी हो करके। उसके बाद फिर अब हम जा रहे हैं घर। आगे हम लोग रहे ना। हाँ गाजी बाबू देखे नहीं है। हाँ हाँ गाजी बाबू आगे मैं रहता हूँ ना, यही ना देखियो बताइए। अल्पी बाय। अपना अपना ही होता है भाई। कितना कुछ कर लो। कितना बोतल बाय अल्फी। अब मम्मी को छोड़ के जाने का टाइम आ गया है, तो मैं हो गई थी इमोशनल। और बच्चे दोनों चले गए हैं अपने अब्बू की गाड़ी में, और मैं आ गई थी मम्मी के साथ, क्योंकि थोड़ा देर और साथ है तो बैठ लेते हैं। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे बच्चों के लिए साइकिल लेने के लिए, क्योंकि नाय का बहुत दिन से डिमांड था, उसको साइकिल चाहिए, और हमेशा वो ग्रीन कलर के साइकिल के लिए डिमांड करती थी। तो फिलहाल हम यहाँ पे उसको साइकिल चूज़ करवा रहे थे, लेकिन उसको ग्रीन कलर का साइकिल बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको यही पिंक वाला ही साइकिल बार बार पसंद आ रहा था। तो हम लोग बोले ले लो, अब जब तुमको अच्छा लग रहा है वही ले लो। फिर हम लोग 2 सीटर ही खोज रहे थे, ताकि दोनों बच्चे अच्छे से बैठ सके, क्योंकि पीछे जो कैरियर वाला होता है ना, बच्चे उसमें अच्छे से बैठ नहीं पाते थे। हमें यहाँ मिल गया था 2 सीटर, तो हम लोग उसको ले लिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं घर, और अब पहुँच के बनाएंगे वीडियो। तब तक के लिए वेट कीजिए कि अब हम घर पहुँच के हमारा फर्स्ट वीडियो कैसा आता है। तो हम पहुँच गए हैं घर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।